हेलो, गुड आफ्टरनून। देखिए आज का हमारा जो वीडियो है वो है ट्राइंगल पर। देखिए सामान्य रूप से अगर मैं कहूं तो ट्राइंगल त्रिभुज त्रिभुज कहने में तो बड़ा आसान लगता है, परंतु डेफिनेटली जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू होंगे, ऐसे जो तथ्य होंगे जिनके बारे में डेफिनेटली आप नहीं जानते होंगे। इसलिए इसको जो है कि बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए कक्षा 6 से या छोटी क्लासों से, उससे भी छोटी क्लासों से विद इन 12 तक या आगे तक भी जो है, इससे ऊपर को भी मैथमेटिक्स में ट्राइंगल का बड़ा ही जो है कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। तो इसलिए जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो जनरली हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन, इसके काइंड्स, इससे जो भी प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड, मैं ट्राइंगल की सीरीज शुरू कर रहा हूं तो इसको ध्यान से देखिए तो डेफिनेटली आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा। और इसमें कई सारे ऐसे तथ्य आएंगे जो है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं ट्राइंगल की। देखिए ट्राइंगल क्या है, अगर मैं इसको डेफिनेशन दूं तो सिंपली बात सभी बच्चे जानते हैं कि भाई त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए ज्योमेट्रिकल शेप विच इज सराउंडेड बाई थ्री साइड्स, ए ज्योमेट्रिकल क्लोज शेप भी कह सकते हो, ए ज्योमेट्रिकल क्लोज शेप विच इज सराउंडेड बाई थ्री साइड्स। एक ऐसी ज्यामिति बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई रहती है त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ए बी सी ये त्रिभुज है सामान्य रूप से। यहां पर इसकी ए बी, बी सी और सी ए या ए सी ये इसके साइड्स है, भुजाएं हैं। ठीक है, तो भुजाएं हम दो पॉइंट्स लेकर के कहेंगे। ए बी एक भुजा है, ये सेगमेंट्स हुए, ये भुजाएं तीन भुजाएं होगी। और जो ये पॉइंट्स ए है, पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये हैं शीर्ष इसके, वर्टिसेज। तो कितने शीर्ष हो गए? तीन। कौन कौन से? ए, बी और सी, ये तीन शीर्ष हैं, वर्टिसेज। तो तीन वर्टिसेज। ठीक है ना, सिंगली कहेंगे तो वर्टिक्स, अगर प्लूरल नंबर में कहेंगे तो वर्टिसेज। ओके, तो देयर आर थ्री वर्टिसेज, तीन शीर्ष हो गए और थ्री साइड्स ही है। और इसके तीन एंगल्स हैं, ये देखिए एंगल्स ए बी सी। ये दरअसल इंटीरियर एंगल है, ए बी सी, तीन इंटीरियर एंगल। तो मैं इसको सिंपली ऐसे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। या तो जब आप एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट कीजिए एंगल ए, या थ्री वर्ड से कीजिए। और जिस एंगल को आप लेते हैं उसको बीच में रखना है। जैसे एंगल ए है तो मैं इसको बोलूंगा एंगल बी ए सी, ये एंगल बी ए सी, या एंगल सी ए बी। अगर मैं एंगल बी की बात करूं या तो मैं सिंगली बोलूंगा, सिंगल वर्ड में एंगल बी या एंगल ए बी सी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन मैनर, ये इसका रिप्रेजेंट करने का यानी कि दिखाने का तरीका है। तो किसी भी अगर हम ट्राइंगल को दिखाएं तो या तो आइदर सिंगल वर्ड और इन थ्री वर्ड्स में। ठीक है, एंगल बी ए सी, उसको बीच में रखना है, मिड में, ये बात ध्यान रखेंगे तो ठीक हो गया। तो ट्राइंगल के अंदर दीज आर वर्टिसेस, ये साइड्स ए बी बी सी सी ए, और ये एंगल्स हो गए, स्लोप एंगल हो गए। ठीक है ना, तो ये तो हमारे पास ट्राइंगल के बारे में बातें आ गई। अब उसके बाद में इसी से रिलेटेड बात करता हूं। तो ट्राइंगल के कितने एंगल हो गए? थ्री एंगल्स। देयर आर थ्री एंगल्स, ये थ्री एंगल्स हैं, ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देयर आर थ्री एंगल्स, इनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, यानी कि अंतः कोण। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री तीनों अंतः कोणों का योग। अगर हम किसी एक साइड को बढ़ा देते हैं, आगे को, ये बाय द वे इसको डी तक बढ़ा देते हैं, आगे को भी बढ़ा सकते हैं, तो जो बाहर की ओर जो कोण बना है एंगल ए सी डी, या इधर को बढ़ाएं या ऊपर को बढ़ाएं तो इसको एंगल ए सी डी, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल, ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके फ्रंट के दो इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं कि ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये डेफिनेटली कितना होगा? 110। ओके, आप वैसे भी कह सकते हैं, देखो ये 50 है, ये 60 है, तो 180 में से इनको जोड़ के घटा दोगे तो ये 70 आ जाएगा। ठीक, और ये इसका जो है कि एक लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म, जिसका 180 होता है, लाइन है, तो 180 में से 70 घटा दोगे तो ये 110 आ जाएगा। ऐसे इसको प्रूव भी करते हैं। ओके,
तो ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाते हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो बहिष्कोणों का योग 360, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज के आगे बहिष्कोण और एक्सटीरियर एंगल्स एंड द इंटीरियर एंगल्स, ये ट्रायंगल है। तो ये तो सामान्य बात भाषा में ट्रायंगल के बारे में। और कुछ एक बातें करें, अगर एक वर्टिक्स से सामने वाली भुजा पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, जैसे ये एडी है, तो ये एडी क्या है, डीसी पर परपेंडिकुलर है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। तो इसको हम कहते हैं शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड। ये सेगमेंट एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड कौन है, एडी, या त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट भी इसको कह सकते हो, ऊंचाई या शीर्ष लंब या नॉर्मल कहते हैं। ओके, और किसी भी त्रिभुज में, ये एक ट्रायंगल है, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली वह रेखा, जैसे ये एक रेखा एडी है जो इसको दो भागों में बांटती है। अगर बीडी बराबर डीसी हो जाए तो इसको हम मीडियन कहते हैं। ये मीडियन है, मीडियन माने माध्यिका। तो माध्यिका या मीडियन को ही, मीडियन माने एक सेगमेंट है एडी विच इज इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स टू द फ्रंट साइड, जो फ्रंट साइड को दो भागों में बांटती है। ऐसे ही इसके सी से अगर मैं सामने वाली भुजा पर बांट डाल दूं, अगर ये बराबर ये है तो ये सीई लगा ली, सीई इस साइड की मीडियन होगी। ऐसे इधर से डाल दूं तो ये इसकी मीडियन होगी। तो त्रिभुज की 3 मीडियंस होती हैं, 3 ऐसे ही एल्टीट्यूड हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो है कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यानी कि कोण समद्विभाजक। ये तीनों एक, जैसे अभी मीडियन है, मीडियन समझ गए ना क्या है, मीडियन माने सामने शीर्ष से खींचेगी वह रेखा जो सामने वाली भुजा को इक्वली डिवाइड करती है। ठीक है ना, ए सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिक्स विच इक्वली डिवाइडेड टू द फ्रंट साइड, जो एक साइड को बांट देती है बराबर भागों में, इज नोन एज द मीडियन। ओके, ये माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका। ठीक है, अब ये जो 3 माध्यिकाएं त्रिभुज की हैं, ये जिस पॉइंट्स पर काटती हैं, इस यहां पर ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रियोड। दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रियोड। ओके, इसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ओके, थैंक यू। इसके बाद अगली सीरीज में हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके काइंड्स। तो थैंक यू।